जितने भी लीडर्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं सबको गुड मॉर्निंग करता हूं, मैं वेलकम करता हूं हमारे सीनियर लीडर्स को। गुड मॉर्निंग। जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे लॉयल लीडर्स हैं और हमारे 8 स्टार लीडर्स हैं, उनको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। जितने भी लोग हैं हमारे साथ, और आज भी आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को समझने को मिलेंगी। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपने अपने पार्टिसिपेट्स को कनेक्ट कर लीजिए पैनल से। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग नहीं ज्वाइन हो पाए हैं। तो जो भी लोग नहीं ज्वाइन हो पाए हैं उनको प्लीज़ आप पैनल से कनेक्ट कर लीजिएगा। हमारे बीच में गोपाल सर आ चुके हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। जितने भी लोग हैं हमारे साथ, सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। और गुड आज आप मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 5 मिनट, 5 मिनट का और समय है। बुला लीजिए लोगों ओके को सर। ओके, सो जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, अब सभी लोग अपने अपने पार्टिसिपेट्स को कनेक्ट कर लीजिए। आज आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल जानने को मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीएंच में आए तो हैं, टीएंच के अंदर वर्क भी कर रहे हैं और टीएन्स में बहुत सारी चीज़ों को देख भी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टीएन्स से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, अपनी लाइफ को चेंज किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइफ को चेंज होते हुए देखा है। बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में हमारे साथ, बहुत सारे लॉन लीडर्स हैं, बहुत सारे 8 स्टार्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। उसी तरीके से आज हमारे अपलाइन, हमारे बीच में हमारे लॉन लीडर्स में से एक गोपाल अवस्थी सर कानपुर से कनेक्ट हैं। अब जितने भी लोग हैं, गोपाल सर भी सिस्टम में आए थे और अपनी लाइफ को उन्होंने चेंज किया। बहुत सारी चीज़ें टियांशी से सीखी, बहुत सारी चीज़ें टियांशी से समझी और अपनी लाइफ को चेंज किया। और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को आज की डेट में एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल भी दे रहे हैं और वेल्दी लाइफ स्टाइल दे रहे हैं। आज अब जितने भी लोग हैं आपको पता चलेगा कि आपको टीएन्स क्यों करना चाहिए। क्योंकि गोपाल सर ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, माइनस से स्टार्ट किया था, कुछ आता नहीं था, कुछ पता नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी चीजें थी। बट गोपाल सर ने सिस्टम को स्टार्ट किया, इसमें चीजों को देखा, समझा। सो मैं सर से जानना चाहूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप रेडी तो हम स्टार्ट करें गोपाल सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। जी जी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले जो है अपने सभी जितने मेरे साथ में जुड़े हुए एचएसटी ग्रुप में हमारे पैनल पे उनको सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और नाम से मेरा गोपाल अवस्थी, मैं कानपुर से हूँ। और हमारे जितने भी परिवार में लोग जुड़े हुए हैं, कानपुर से लेकर और प्रयागराज तक। और मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये हमारे बीच में प्रतिष्ठा मैडम भी जुड़ी हुई हैं। और भी हमारे कानपुर से लीडर हैं, लॉयल लीडर लोग हैं, काफी जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और दोस्तों, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। थोड़ा बाहर हूँ मैं कानपुर से, और अपनी गाड़ी में बैठा हूँ इस समय प्रेजेंट टाइम पे। तो मैंने कहा अभी फोन आया था, जबकि मुझे याद था कि मुझे करना है, मगर मैं मजबूरी में फंस गया। कभी होता है इस टाइप का। चलिए कोई बात नहीं, मगर आपने मुझे बुलाया है तो अमन जी, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और पूरे आवर ओके लीडर सर। को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा जो हमारी सोच है। जैसा भी अभी हम आपको अमन जी बता रहे थे कि हमारे विषय में, तो मैं आपको उस चीजों में बताना चाहता हूँ कि देखिए, शुरुआत ये है कि हमारी, कि मैं जब आया था इस सिस्टम में, तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा, अर्जुन सिंह को, जिनकी वजह से मैं यहाँ दोस्तों आया था। और मैं हमेशा बोला करता हूँ, आज काफी लोग नए लोग होंगे, उनको हमारी बात कुछ समझ में आ जाएगी। दोस्तों देखिए, आप लोग जब टियानसी में आए थे, तो एक होता ना कि अपना, कि हम जीवन में कुछ करेंगे। क्योंकि अब जो है होता है कि हमको पैसा, हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस, तो पहले चाहिए हमको पैसे। मैं देखा, जबकि मेरी हमारा इतने सालों में 15 साल मुझे हो गए अनुभव मेरा, कि मैंने देखा है चीजों को, कि लोग सोचते हैं कि पहले पैसे आ जाएं। तो दोस्तों, पहले पैसे नहीं आते टियानसी में। तो मेरी भी सोच थी पहले कहीं पैसे मिल जाए। तो जो हमारी व्यक्तिगत जीवन था पहले का हमारा, सन 2010 में मैं इसमें टीएनसी में आया था, मुझे अर्जुन सिंह दे के आए थे। इसके पहले का जीवन ये था दोस्तों, कि मुझे पैसे की जरूरत थी। एक्चुअली था क्योंकि मैं बहुत साधारण और मैं गरीब घर का हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे फादर जो हैं वो मिल में लेबर की नौकरी करते थे, और आज दुनिया में नहीं है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, माता पिता को हमारे नहीं है अभी। प्रेजेंट टाइम पे हमारा परिवार है छोटा सा, हमारी वाइफ है, हमारे 2 बच्चे हैं, और बहू भी है, नाती पोते भी हो गए हैं भगवान दया से, मगर माँ बाप नहीं है, जिनकी वजह से हम दुनिया में आए थे। तो उनको प्रणाम करता हूँ। और इसके बाद जो है दोस्तों, कि हमारा जीवन भी ऐसा कटा कि हम संघर्ष करते रहे। जैसे आप कर रहे हो वैसे मैं हूँ।
मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अगर तो जैसे आप कर रहे हो वैसे मैं भी करता हूँ। एक नई आशा होती, कहीं कुछ मिल जाए तो जीवन बदल जाए हमारा। तो दोस्तों, हमने भी अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। ये मेरा 29वां काम है, 28 काम मैं कर चुका हूँ, छोटे से लेके बड़ा तक। आप कोई भी काम बताएंगे तो मैं बता दूंगा इस काम का मुझे अनुभव है, मगर थोड़ा थोड़ा। जितना टियान्सी का है इतना किसी का नहीं था। मगर जीविका के लिए, क्योंकि समय और मजबूरियां इंसान की क्या ना करा दे, ये तो आप भी समझते होंगे। और नहीं समझ रहे तो समझ लीजिए हमारी बातों से, कि मजबूरी कराती है, क्या ना कर दें। मतलब बहुत से हमने ऐसे भी काम कर दिए जो हमको नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि हम ड्राइवरी, जो एक बहुत गंदा शब्द होता है ड्राइवर, और सम्मान नहीं मिलता। कोई बुरा ना मानिए, मेरे साथ में कोई ड्राइवर हो तो बुरा ना मानिएगा। आप कितने बड़े ड्राइवर हो, ये तो मैं हमेशा कहा करता था, अपनी दिल को तसल्ली के देने के लिए, कि चाहे कितना भी देश का प्रधानमंत्री भी हो, मगर पिछली सीट में बैठता है, ड्राइवर हमेशा आगे बैठता है। ये हमेशा कहा करता था मैं। मुझे बड़ा नाज होता था कि शहर का डीएम भी होगा वही पीछे बैठेगा, ड्राइवर हमेशा आगे बैठता है। तो वो चीजें अपने दिल को तसल्ली करने की थी, और मैंने उस चीज को किया। मैंने ड्राइवरी की, मैंने बहुत से काम किए। 29वां काम मेरा ये था। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा एक लक्ष्य था जीवन का। और मैं अपने भूलता नहीं उन चीजों को जो मैंने अपने लक्ष्य बनाया था। कि जब 28 काम कर चुके थे, 29वां काम मेरा था। टीआरसी का मैंने धोखे से फार्म भर दिया, जबरदस्ती से। अ, वो जबरदस्ती है कि हमारे अर्जुन सिंह हमारे मित्र भी थे, और वो शायद किस्मत की बात समझ लीजिए, आप लोगों से मिलना था जो आज मीटिंग कर रहा हूँ, ये तो मेरी किस्मत है। वो मैंने धोखे से भर दिया। हर आदमी धोखे से भर देता, चलो भैया भर दो, चलो कर दो, अच्छा ठीक है। ये तो सोच होती, हमारी भी सोच थी कि चलो करो, ठीक है। तो हम उन चीजों से कोई वो नहीं करेंगे, हमारी किस्मत थी, हमने चलो भर दिया था। दोस्तों, 29वां काम तो था, 29वें काम ने मेरी जीवन बदल दिया। और 30वां काम मेरा था बाबा बनने का। मैं चित्रकूट, मैंने दिमाग लगा लिया था, या तो फिर मैं उसमें हरिद्वार में, वहाँ इस्कॉन मंदिर है, उसमें जाके हम चंदन लगाते। ये मेरी सोच थी, जो मैं बता रहा हूँ आपको। और कोई काम बचा नहीं था, क्योंकि मैं सारे काम में किया, मैंने बहुत नेटवर्किंग किया, बहुत मार्केटिंग किया, सफल नहीं हुए थे। मगर जब जीवन मेरे टियान्सी आई, शायद किस्मत थी, मैं भाग्यशाली था, मेरे बीच में आए अर्जुन सिंह लेकर। और मैंने उनको बहुत टरकाया भी। हर आदमी टरकाता, आप जाते होंगे, खुद ही पता होगा, फील्ड में जाते होंगे। अरे काय आईडी दे दो, काय का आईडी दे दें भाई। ऐसा मेरे साथ था, जब अर्जुन सिंह मांगते थे, हमने कहा चक्कर में पड़े हो आप फालतू में, बेकार चीजें हैं। मगर दोस्त, होता कभी कभी किस्मत भी काम करती है, और कभी कभी जो आपका अपलाइन कर रहा है वो भगवान बन के आ जाता है। अगर आप मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर है। मैं तो मानता हूँ भाई, मेरे भगवान है, मेरे गुरु है, मेरे भगवान है वो। मेरे पास आए, मेरी स्थिति जानते थे। और भी साथी जुड़े हुए, वो भी हमारी पुरानी स्थिति जानते हैं, मगर भगवान बन के तो दोस्त वही आए थे। वो आए, उस जब आए थे, तब दोस्त मेरे पास 18 लाख रुपए कर्जा था। 18,54,200 रुपए अभी कॉपी रखी हुई है। और नयागंज का मेरे ऊपर, मैं बड़ा परेशान था दोस्त। हर आदमी के जीवन में कभी कभी बहारें आती हैं, वो किसके बहाने से आ जाए ये तो सोच का होता है, मगर मौका जो आते हैं उसमें नहीं चूकना चाहिए कभी। वो तो हमारा भी हमने नहीं चूके। और हमारे पास आए तो हमने उनको टरकाया, फिर उन्होंने हमारा फार्म भर दिया, हमारी ज्वाइनिंग करा दिया। अब हमने 5 साल ईमानदारी से, हमारे जैसा आदमी, मैं बैठा हूँ, मुझे पहचान लीजिए, आप लोग देख लीजिए। हमारा जैसा आदमी, गुरु को आप लोग बेवकूफ बनाओगे 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, साल, 2 साल। मैंने 5 साल, अगर सुनना हुआ जानते हो, मैंने 5 साल तक वो दिमाग लगाया। जो आपके पास दिमाग है वही दिमाग मेरे पास भी था। होगा नहीं, नहीं हो सकता है। जब होगा तब देखेंगे, कब होगा। जब होगा तब मेरे पास हमारी स्थिति कैसी टाइप की होगी, ये मेरे विचार भी आते थे। क्योंकि आज की उलझन ना, वो कल वाली आप नहीं सुलझा सकते हो। ये मेरी बात समझना। जो आज मेरी उलझन है वो कल को सुलझाने के लिए, उसका कोई रास्ता नहीं था दोस्त मेरे पास, और ना किसी ने मुझे बताया। और वो भगवान बन के आए भी, उनको हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं। फार्म जरूर भर दिया हमने अपना, मगर वो 5 साल तक उनको हम टहलाते रह रहे, ठीक है करते रहेंगे, कर लेंगे। किस्मत की बात थी, कभी समय होता, कभी कभी आदमी को लग भी जाती है। कभी आपको अपलाइन कोई बात कहे दोस्त, तो बुरा न मानिएगा। वो जब भी आपको कहेगा ना, तो एक बार दिल में जाके यहाँ लगेगी, जाके जहाँ हाल होता है, वहां मेरे भी लगा था। ये टियान्सी तभी कर पाओगे जब यहाँ दिल में लगेगी तुम्हारे, और यहाँ से लगेगी और यहाँ बैठ जाएगी, तो यहाँ लग गई। हमारे पास आए, हमारे दोस्त हैं पुराने, आज के 2500 3000 साल के दोस्त हमारे। सर गोपाल जी, आप जो है, सॉरी, बीच में फोन भी आ जाते हैं, आप जानते ही। तो उन्होंने कहा कि गोपाल जी, आप ये बताइए, जो दुकान जहाँ बैठे हो आप है, वहां पर आप जो है इस सिस्टम में
मेरी फोटो आ रही है, सबको दिख रहा हूं मैं? कोई हाँ यस जी सर, बोलो। आ रही है, कंटिन्यू वेरी सर। गुड, बहुत बढ़िया आप बोले। तो दोस्तों हमको भी लगा कि हमारे जीवन में लोग आए तो हमने उनको बहुत टहलाया। उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी कि गोपाल जी आप बताइए, ये सच्चाई है दोस्तों? खराब लगे अच्छी बात है। देखिए ये किसी का फोन आ गया, एक मिनट। चलिए मैं फिर से आ गया, ठीक है। तो मैं कह रहा था ये कि जब जब मुझे ये उन्होंने ये बात मुझे बोली थी, गोपाल जी अच्छा आप ये बताइएगा कि ये जहाँ बैठे हो सड़क पे आप, क्योंकि हम मैमप्री दुकान करते थे दोस्तों एक, और मसाला भी रखे थे। और जैसे आप लोग नहीं दुकान कोई करते हो, तमाम चीजें रख लेते हो, जो कोई रखे हो तो मेरी बात को समझिएगा। तो ये भी पैसे आ जाए, क्योंकि मुझे आज देखना है। आप बता रहे हो टीआरसी में 1 लाख आता है, अरे मुझे भैया आज चाहिए, आज मुझे क्या करना है? आज मैं फेल हो रहा था, और उस बात को मैं अब समझ में आया कि आज का दिन वो दिन था मेरा, और आज का दिन है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने उनसे कहा कि बताइए क्या करना, क्या बताऊं, क्या करें क्या नहीं करें, हमको अक्सर कहा करते, तो हमारी जो स्थिति मेरी थी वो बहुत खराब थी। हमको टहला रहे थे क्योंकि कल आज मुझे देखना है ना, कल की बात कर रहे हो। मगर जब उन्होंने ये बात लगी तो उन्होंने कहा गोपाल जी दुकान जहाँ रखे हो ये आपकी जगह है? हमने कहा नहीं, जो बात साफ है नहीं। कह अच्छा, कह ये जो दुकान बना रहे हैं और हटा दिए गए हो आप, तो हमने हटा नहीं दिए गए, हमने कहा खिसका दिए गए। कह रहे गोपाल जी हटा दिए गए हो, मतलब ये हटाना होता है दोस्त। कभी मैं भी किसी को हटाऊंगा तो नहीं, मगर हमारे से लोग पैसे इनके पास है ना, वो जिसकी मकान बनता है या जिसकी जिसकी मार्केट बनती है वो हटा देता है। वो एक केवल ड्राइवर और जो सड़क दुकान करता है, जो स्थिति इसकी होगी, उसको आदमी को 2 कौड़ी समझता है, क्योंकि मैं 2 कौड़ी का आदमी था। मेरी बात को समझिएगा। मैं 2 कौड़ी का आदमी चौराहे में बैठ के अपने जीवन, क्योंकि मुझे आज देखना था, मुझे अपने बच्चों को पालना था, मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, जवान हो रहे थे, मुझे उनको पढ़ाना भी था, उनकी उनकी उनको लगे ना कि मेरा बाप कुछ भी करता है। और कि जब जब आदमी उलझन में होता है ना, तो हम तो भाग्यशाली आदमी है। हमारे दुकान के सामने चौराहा जहाँ बैठता था उसका नाम मैंने रखा था वीआईपी चौराहा, और वो बर्रा 6 का वीआईपी चौराहा हो गया, क्योंकि वहां पहले कुछ नहीं था। उसके बाद सामने 3 ठेके हो गए, एक देसी का, एक अंग्रेजी का, एक बियर का। अब क्या पूछना है, अब 80 जी है। चौराहे पे दुकान जलवा तो होता ही पुरानी दुकान जो चौराहा बताएगा, कि जहाँ मेरे नाम से आती दोस्तों। जब मैं परेशान उलझन में था, जब कर्जा देना था 18 लाख रुपए नएगंज का, और मुझे बहुत उलझन परेशान था, और रिश्तेदार नहीं देना था, क्योंकि अपना कमा अपना खा रहे थे, मगर बाजार का मैंने इतना कर लिया था कि मैं उसमें शराबबाजी करने लगा था। मैं नशे दिन भर सुबह 9 बजे 8 बजे दुकान से शुरुआत करते थे, और 11 12 बजे तक मैं केवल शराब पीता था, कि मेरा मेरा बिजनेस, हम कहीं ना कहीं उभर जाएंगे, मेरा पैसा आ जाएगा। आएगा कहाँ से आ जाएगा बताओ? उलझन में फंसे दोस्तों, यही लोग हैं अभी हमारे साथी लोग, जो काफी लोग बेचारे उलझन में फंसे हुए कि हम कर लेंगे, नहीं। एक रास्ता नहीं था मेरे पास, था ही नहीं, टीआरसी कहाँ थी, कहीं कुछ नहीं थी, मैं उलझन में था। मगर जब वो शब्द की होता है कभी कभी, गुरु, हमने क्या कहा, गुरु की बात को बुरा न मानिए, वो बात दिल में लग गई थी गोपाल जी। न तो आपका इतना पैसा कि आप यहाँ पर दुकान में 5 लाख 6 लाख पगड़ी दे सकते हो, न तो तुम्हारी जगह करो क्या। तो गुस्से में आदमी क्या कहता है, आप भी कहते हो ना, ठीक है टियांसी छोड़ो यार, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, मेरे बाप की खेती है, मेरा मकान है, मेरा ये, अरे तेरा नहीं है, तेरे बाप का बाबा का है, अपनी बात करो। तो मैं अपनी बात करता था, मेरे पास कुछ नहीं था। हमने कहा एक ही चीज थी मेरे पास, वो ड्राइविंग लाइसेंस आज भी पड़ा हुआ है मेरे पास। हाईवे लाइसेंस था, मैं स्कूल गाड़ी चलाया करता था हाईवे में। हमने कहा गाड़ी चलाएंगे यार। हमने अर्जुन सिंह उलझन न करो, आप बताओ करना क्या है इस मिटियांसी में। कहना गोपाल जी 5 साल हो गए, बताइए आप कुछ नहीं कर पा रहे, एक आदमी आपको नहीं मिला अभी तक। हमने कहा मिला क्या, किससे बात करें? हमने कहा बताइए दुकान में बैठता हूँ मैं, कौन लोग हैं? कहते हो उनको सब जानते, कौन जानता है आपको? कभी कभी आप कहते हो ना मुझे बहुत लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं आप लोग, 5 लोग तो आपके इस पैनल में ला नहीं पाते हो, हमको बता रहे हो कुछ नहीं जानते हैं। यही मेरे साथ था दोस्त, वो दिल में लग गई। हमने अच्छा करना क्या, कह रहे कुछ नहीं केवल ऑफिस आओ। हमने अच्छा वहां क्या कर लेंगे, कह रहे आइए तो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमारे बीच में शैलेश जी थे पहले, अभी बीच में नहीं है। मैं उनको नमस्कार प्रणाम करता हूँ, मेरा दोस्त था, मेरा भाई था। प्रतिष्ठा जी हैं, पूरा कमान संभाल रही हैं। मैं उसी ऑफिस में मैं गया, मुझे पता ही नहीं था कि प्रतिष्ठा जी हमारे नीचे डाउन लाइन में आ गई, ये तो किस्मत की बात थी। हमने एक रविंदर जी की ज्वाइनिंग कर दी थी, वो होते होते घूमते हुए प्रतिष्ठा जी की हो गई, और जब हमको हमारे गुरु ने दिखाया कि देखो गोपाल जी कि आपका लेवल क्या है, ये
और कितने लोग हैं आपका और कितना बिजनेस हुआ। हमने अच्छा बताओ, क्योंकि नेटवर्किंग कर चुके थे दोस्त। कितना हुआ? कहला 1,65,00,000 कुछ रुपए उन्होंने बताया, 1,55,00,000 कुछ रुपए। अरे हमने कहा ये बताओ, अच्छा ज्वाइन किए थे, चवन्नी तो मेरे पास आई नहीं, आप बता लो इतना हो गया। तब उन्होंने तरीका बताया, गोपाल जी इधर करोगे इधर आएगा। तभी हम लोग बोलते हैं कि एक 6 हो गया, अब दोबारा जा भैया 7 बनो जाके। बताया करते ना, आप लोग सुनते होगा हमेशा। ये आपको अभी से आगाह कर रहे हैं, जो हम धोखा हमने खाया पहले। पहले 2,66,00,000 का था, अब तो 75 लाख का बिजनेस है। उस समय की बात कर रहा हूँ, जो प्रतिष्ठा मैडम और जो लीडर मेरे जानते लोग हों। दोस्त मुझे, मैंने कहा क्या करना गुरु जी आप बताओ। क्योंकि गुरु मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिलो और दोस्त हो, मेरे भाई हो, कुछ भी हो। जब उनकी बात को लगी तो उन्होंने कहा गोपाल जी एक काम करो, ऑफिस आइए, हम आपको बताएंगे। क्योंकि बताएं, लाख 2 लाख 5 लाख जब भी चाहिए, ये बात तो मैं आज भी कहता हूँ दोस्त। इस पैनल के जरिए से मैं 1 करोड़ रुपया भी मांगूंगा अपने गुरु से, डाल देंगे अकाउंट में, मुझे पता है। ये 10 20 50 हजार तो ऐसी बात है। तो ये मुझे पक्का विश्वास है। उन्होंने कहा था गोपाल 10 20 50 हजार 1 लाख चाहिए तो हमसे ले लेना। मगर तुमको रास्ता बता रहा हूँ, बात मान लो, जाओ दूसरी लेग में काम करो जाके, उसमें लगो जाके, गोपाल जी यहाँ वहां से थोड़ा समय निकालो। हमने कहा भैया हम दुकान में नहीं निकल पाते हैं, क्या करें? कह 2 घंटे काम करो, 1 घंटे करो, ईमानदारी से करो, कसम खा लो कि हम आज करेंगे। जब तुम्हारे सामने भोलेनाथ बैठे, कसम खाओ। हमने कहा देखो ललकारो नहीं, हमको पुराने हैं, हम थके हुए इंसान हैं। हमने कहा जाओ, आज के बाद वादा करता हूँ मैं 3 घंटे काम करूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। हमने कहा ये मैं करूंगा। कहना गोपाल जी 3 घंटे कर लोगे तो काम हो जाएगा तुम। तो हमने करना क्या, कहना आप ही आओ खाली। दोस्त लोग जाते नहीं है, लोग अपने अपलाइन से बात नहीं करते हैं, लोग अपनी फ्रेंचाइजी नहीं जाते हैं, लोग छोटी मीटिंग नहीं करते हैं, कहाँ सफल हो जाओगे? हम लोगों ने किया है। जो लोग सुन रहे होंगे पैनल पे, हमारे लीडर कानपुर से, मैंने 5 5 लोगों की मीटिंग की, 10 12 लोग मीटिंग होते तो मैं अलर्ट रहता था, क्योंकि मुझे अपने आप को बदलना था गरीबी से। मेरे दिमाग में आ गया और मैं गरीबी से बढ़ नहीं सकता हूँ, कहीं मैं हट नहीं सकता हूँ। अगर गुरु ने बताया है, मेरा अपलाइन है और मेरा गुरु है वो बता रहा है, तो उसको बात को मुझे माननी चाहिए दोस्तों। मैंने मानी। मैंने कहा ठीक है, सौभाग्य की बात है, किस्मती होती किस्मत किसी की। मैं भी गया, मुझे हरिशंकर जी मिल गए, वो भी लखनऊ में मुझे मिले। और मैं वहां मीटिंग में गया था, अरविंद पांडे जी को गाड़ी मिल रही थी। कहते किस्मत जब आप बढ़ोगे तो रास्ताएं बनेगी। कभी कभी देखा होगा, टूर में गए तो बहुत बहुत रास्ताएं इतनी कुबड़ खाबड़ होती हैं, और इसके बाद इतनी चिकनी मिल जाती है कि समझ लो पूरा मन खुश हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी था। जब मैं वहां गया और लखनऊ में मीटिंग हुई थी, अरविंद पांडे जी को गाड़ी दी जा रही थी, हरिशंकर जी आए और राकेश जी आए, संजय जी आए थे। और वहीं मेरी वहां से मुलाकात हुई और वहीं से मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने बोला सर मुझे इलाहाबाद बुलाइए। दोस्त विश्वास मान लीजिए, मुझे, मैं आज भी इसका आभारी हूँ आप लोगों का, हरिशंकर जी का। मुझे बुलाया गया और जिस मैं तरीके से गया, वो मुझे चीजें एक भाग गई कि अरे बाप रे, मैं गया पूरे टर्निंग हाउस में, पूरी दीवारों में लिखा था ग्रेट द अपलाइन कानपुर से मोस्ट अपलाइन कानपुर गोपाल बस्ती। दुनिया में पहली दफे, जीवन में पहली दफे हमने कहीं अपना नाम देखा। एक दफे शादी में जरूर अपने कार्ड पे देखा था, गोपाल अवस्थी माई वाइफ, पिताजी। आज तक मैंने अपना कभी नाम नहीं देखा था। वहां जब नाम देखा तो मुझे लगा कि वाकई में टियान्सी मुझे कुछ करने चाहती है। विश्वास मान लीजिए दोस्त, मैंने ईमानदारी से लग गया मैं, और मैं काम करना मैंने शुरू कर दिया। तब मेरी 1980 रुपए की, 1920 रुपए की चेक आई थी, मेरी पहली चेक, जब मैंने काम किया था। इसके बाद उतार चढ़ाव चलने लगा। फिर मेरे गुरु ने मुझे बताया, गोपाल जी अभी ऐसा करो, अब ऐसा करो। बात मान लो दोस्त, मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु को पकड़ लो, जैसे मैंने पकड़ा है। अपनी भाषा में बता रहे हैं तो आप लोग समझ लो, गुरु के कीला ठोक दो। मतलब कीला ठोकने मतलब कि एक लकड़ी के बोटे को अगर पानी में डाल दोगे दोस्त, तो वो नहीं बहेगा। मगर अगर कीला डाल दोगे तो साला भाई वो डूब जाएगा उसके अंदर। तो क्यों ना लकड़ी में खोस दे कीला अपना। हमने गुरु यही किया। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं अपने गरीब परिवार का था। मैं क्या था ये हमने आपको स्टोरी बताई। मगर मैंने जब से कीला ठोका अपने गुरु के, अर्जुन सिंह के लकड़ी में, तो हमारे अर्जुन सिंह ऐसे ऐसे बहते चले जा रहे हैं। वो जा रहे हैं डायरेक्टर, मैं जा रहा हूँ गोल्ड लाइन, वो जाएंगे एसडी, मैं जाऊंगा डायरेक्टर। मेरी बात को समझिएगा। मैं यही करने लगा। मैंने ये जब करने लगा तो मेरी बात को लोगों ने देखा। क्योंकि वो गरीब आदमी इंसान जो जीवन में सोच रहा था कभी मेरा घर चल जाए, मेरी दुकान थी सड़क पे, मैं क्या करूंगा, और कैसा दोस्त बना सिस्टम मेरा कि मैंने अपनी दुकान को वहां से हटा दिया। कहने बिगाड़ नहीं दिया, हटा दिया एकदम। जीवन से कभी नाम नहीं लेना, कभी घर में कोई नाम नहीं लेता है। हटा दिया, क्योंकि गुरु मिले तो बंधन टूट गया।
दोस्त मैंने धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू कर दिया, लोगों को अपना डेमो करना सिखा दिया, क्योंकि अब तो बहुत चीजें आ गई, तो पेस्ट भी आ गया, अब तो आपको जो है तमाम चीजें, हम नाम लेंगे तो बहुत चीजें हो जाएंगी। जिंजमा का डेमो कर लो आप एफी का कर लो, आप पेस्ट का कर लो। पेस्ट था नहीं उस समय पे हम लोग के पास, मेरे पास केवल एक चीज थी, वो मेरे पास ऑरा, और कुछ नहीं था। और एक हेड केयर आता था, अब तो हेड मसाजर अब तो नया आ गया, उस समय की बात है। दोस्त यही चीजें आती थी, वो बीसीएम आती थी पुराने मॉडल की, उस समय पुराना मॉडल था, वो आती थी पहले, उसमें हम लोग काम करते थे। मगर हमारे गुरु कहते थे, गोपाल जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मंत्र बताया गुरु ने, आज आप लोग सुन लो। मेरे गुरु ने एक चीज मंत्र बताया था, गोपाल जी, हमने कहा जाते हैं गुरु जी, ये वो और एक जाए मेरा, तो कहते पीठी ठोकते थे, हमेशा गुरु आपकी पीठी ठोक देगा। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह, शिष्य बन गया, शिष्य बन गया। ये होता है टियान सिंह, आप भी करना पड़ेगा आपको, वो परिवार है, यहाँ चापलूसी चलती है, ये गुरु का सिस्टम बता रहा हूँ। दोस्त मेरे पीछे, अरे गोपाल जी 2 करोड़ में बहुत पीछे हो गए, और 2 करोड़ में और नीचे आ गए, वाह वाह। मुझे बड़ा उत्साह होता था, इतना जबरदस्त मेरे गुरु मुझे कर रहा है। धीरे धीरे दोस्त करते 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 मैं आगे बढ़ता चला गया, और एक सिस्टम ऐसा समय पे आ गया कि दोस्त मैं लॉयन बन गया। जब मैं लॉयन बन गया तो मैंने अपने गुरु से एक चीज पूछी थी कि गुरु जी मैं थक गया हूँ, इतनी मेहनत करते करते, ऐसा समय कब आएगा जो हम काम न करें और पैसा आवे। कहेंगे गोपाल जी क्या बात करते हो यार, लोग काम कर रहे हैं तो पैसे आ नहीं रहे, और तुम करो बिना काम के। तो कहने काम को लॉयन बन जाओ तुम लॉयन में क्या करना पड़ेगा, कहने एक तरफ तुम अगर स्टार बना दो लॉयन हो जाओगे। आज के बाद मैं स्टार हेड बनाऊंगा। जब स्टार हेड बनाने की बारी आई तो मैंने स्टार हेड बनाया और मैं लॉयन हो गया। धीरे धीरे दोस्तों मैं लॉयन पे आ गया, और जब मैं इलाहाबाद पहुंच गया तब मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो गई। मैं जान स्थिति में जान तो गया कि वो अनपढ़ आदमी ज्यादा होशियार होता है, पढ़ा लिखा नौकरी करता है। तो मैं तो बिना पढ़ा लिखा हूँ, कक्षा 8 पास नकल मैंने पास की थी। मैं हमेशा बोलता हूँ 3 साल में नकल, दोस्तों में मेरी शिक्षा है कि मैं 3 साल में नकल पास, 8 कक्षा 8 मैंने पास किया था, वो भी सन 80 में, 1980 में, उस समय की पढ़ाई में। मुझे ये लगा कि नहीं, किसी का करके और ये करके ये मिलेगा। तो हमारे गुरु ने कहा गोपाल जी एक काम करिए, जाइए आप इलाहाबाद जाइए, और वहां जाके हरिशंकर जी को बनाइए जाकर आप। हमने अच्छा करा। कहना अभी तीसरी चौथी मत भागिए, 5 लगे हैं दोस्तों मेरी। कहना पहले वहां जाइए, सीधे वहां जाके लगिए जाके। विश्वास मानिए और धन्य है, मुझे हरिशंकर जी को मैं बार बार धन्यवाद कहूंगा। रात बिरात पानी बरस रहा कैसे भी हो, उनके जैसा इंसान कहीं नहीं मिलेगा। वो हमको रात में लेने आते थे वहां स्टेशन पर, वहीं पर मैं वहां सामान देते थे, फिर आते थे। कब कब मैं इलाहाबाद गया हूँ, मैं जाता था। और दोस्तों विश्वास मान लो, उस समय पे 182 रुपए पड़ते थे इलाहाबाद के, उस समय पे 210 बाद में हुआ सरकारी बस का। मैं टिकट, वहां मेरी औकात नहीं थी, मैं कैसे जाऊं। और मैं जाता था और वापसी कर जाता था, क्योंकि उस समय होता ना, जब आप नहीं कहते टीम में जाइए, अपना बनाइए, अपने जब अपना बनाओगे तभी तुम्हें कुर्सी देगा ना, वहां जाकर कोई डांटी को नहीं। ऐसा मेरे साथ भी था। तो हरिशंकर जी नौकरी करते थे, हम बेचारे जाते थे वहां पर। कुछ लोग हमारे हैं जो टीम में बहुत लोग ऐसे, बहुत साथी हैं हमारे, उनका नाम नहीं लूंगा, सुनीता मैडम है, बेबी जी, ये सब लोग बैठते थे क्या के वहां पर। तो वो मेरा एक जिज्ञासा, मैंने कहा मैं सर ब्राउन बनाऊं, मैं ब्राउन बना के मानूंगा। क्योंकि दोस्त मेरे दिमाग में यहाँ चल गई है, यहाँ पर लॉयन की लाइन लगा दूंगा, ये मेरी जिद हो गई थी। और मैंने उसको दिखा दिया करके, मैंने पहले हरिशंकर जी को बनाया। आने वाले समय में अभी देख लीजिए, सभी लोग जो पैनल में आप लोग हो, देख लीजिएगा, पॉपकॉर्न की तरह मैं लॉयन निकालूंगा, पॉपकॉर्न की तरह। क्यों? क्योंकि पहले 2 करोड़ 66 लाख, 3 करोड़ तो 4 हो गए, 3 करोड़ 3, वो मैं झेल चुका हूँ उसको। अब वो आपका सिस्टम खत्म कर दिया मिस्टर लिया ने। और दूसरी बात एक चीज मिल गई ना, अब ऑफर मिलने लगा, अब टूर मिलने लगा। एक सपने थे कब जहाज में जाएंगे बैठ के, ये सब चीजें थी। खैर वो बात अलग चीज है। मगर जब गुरु जी ने हमारा करा, धीरे धीरे दोस्तों मेरा सिस्टम बनने लगा, और मैंने अपना कर्जा निपट दिया सबसे पहले। उसके बाद जब मेरा कर्जा निपट गया मेरा धीरे से, तो मैंने 15 में, सन 2015 में, उसी समय मैंने दिमाग लगा दिया कि अब थोड़ा पैसे को जोड़ो, क्योंकि मेरे बच्चे बड़ी, मेरी बेटी बड़ी हो रही थी। और ऐसा कुछ किस्मत की बात थी। और ये शंकर जी भी आ चुके थे, इधर टीम में काम हो रहा था, इधर कानपुर थोड़ा काम लंबा हो रहा था। और मैंने धीरे धीरे करके अपनी बेटी की शादी करी, जो कि एक गरीब इंसान, एक सड़क छाप इंसान आदमी, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, वो मेरे साथ हुआ। मैंने अपने 16 लोग बाराती हवाई जहाज से बुलाए थे, और बेटी को हमने अपनी हवाई जहाज से विदा किया, हवाई जहाज से विदा कराने लाए। ये तारीख की बात देखिए, ये किस्मत देखिए, ये बाबा की नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह बोगा, ये
किसी को कहते हैं अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, है ना। हमारे गरीब आदमी, हमें कुछ मिल जाए, और इतना सोचने के बाद, और जब किया तो माँ बाप नहीं, किसको दिखाएंगे, क्यों, कोई दिखाने वाला नहीं है। परिवार के रिश्तेदार आदमी दांतों तले अंगुली दबा के चले गए। आज वो स्थिति दोस्त है, मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। आज वो स्थिति है, कहीं भी शादी होती है, कहीं भी होता है, तो सबसे पहले मेरे घर में कार्ड पहुंचता है। मालूम क्यों? क्योंकि पुरानी कहावत कही है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास सिस्टम है, उसको पहले कार्ड दो, क्यों अपने दरवाजे पे गाड़ी लेके आएगा। एक ड्राइवर इंसान, जो आदमी कभी जीवन में ड्राइविंग करने वाला इंसान, आज मैं जहां बैठा हूं, जहां मैं शादी में आया हूं, मैं अपनी गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से आया हूं, वो भी आप लोगों की वजह से, सिस्टम की वजह। दोस्त, इसलिए कहते हैं सिस्टम को मत छोड़ना, गुरु को मत छोड़ना। आप दो चीजें नहीं छोड़ोगे, अगर आपने सिस्टम को पकड़ लिया और अपने गुरु को पकड़ लिया, तो लाओ 1000% मैं गारंटी देता हूँ, दुनिया की ताकत आपको कोई रोक नहीं पाएगी। ये बाकी आपकी सोच है, आप जैसा मर्जी करो। मैंने किया, मैंने गुरु की बात को माना, मैंने अपने सिस्टम को पकड़ लिया, सारा मेरा कर्जा निपट गया दोस्त। आज भगवान की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से, मैं तो अपने माता पिता तो नहीं, आप ही लोग मेरे भाई दोस्त, मेरे परिवार के हो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ सच्चाई बोली जाती है। 1.5 से 2.25 लाख रुपया आ रहा है। आज मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी वाइफ घर में, बेटा मेरा एमआर है जो कमाता है। मैंने कह रखा है कि बेटी कमाई नहीं खाऊंगा। मैं हमेशा एक स्टोरी बताया करता था, आज थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद मीटिंग खत्म करूंगा। एक महीने में एक शख्स मुझे मिले थे, जहाँ मैंने मीटिंग किया था, वहाँ 6 लोग बैठे थे, रेलवे के अधिकारी बैठे थे। मैंने उनसे बात किया कि सर आप ये बताइए कि आप रिटायरमेंट होने के बाद या अपनी नौकरी के समय पे अपने बच्चे को नहीं लगवा पा रहे? कह नहीं, नहीं लगवा पा रहा हूँ। हमने, नहीं आप गारंटी लो लगवा पाओ तो? कह नहीं 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 नहीं। हमने, आपके ना होने के बाद क्या लग जाए क्या, या तो आप खत्म हो जाओ तो लग जाए, किस्मत की बात, उसके बाद क्या उसको, आपको पेंशन मिलेगी? क्या नहीं। हमने, आपको मिलेगी, अगर आप अभी आप हो तो आप ले रहे हो रिटायरमेंट में, आपकी वाइफ को मिलेगी क्या, इसके बाद क्या होगा? हमने 4 गैया पाल रखे हो, 5, इनको कोई भूसा नहीं खिला पाएगा, पूरा न मानना मेरी बात को, नहीं खिला पाएगा उस पैसे से, क्योंकि आधी इनकम हो जाती है। और उससे क्या करेगा बहू बेटा, क्योंकि अब तो खत्म नहीं हुए, और मातारी बेचारी क्या करे, उसके सपने खत्म हो गए। क्यों जीवन को तोड़ना चाहते हो? तब मैंने उनको अपना सिस्टम बताया था, और वो शख्स आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका बेटा जुड़ा है, बहू जुड़ी हुई है। दोस्तों, ऐसे सिस्टम बनता है जब आप किसी की नस पे रखेंगे। मेरी भी नस पे रखा था। जब कहा था गोपाल जी इस दुकान से, क्या आप बेटी की शादी कर लोगे, क्या आप मकान ले लोगे, क्या आप बताइए, आप इस शौक पूरी कर लोगे, क्या आप गाड़ी ले लोगे, ये गुरु ने ताने मारे दोस्त। वही मैं ताने आपको मार रहा हूँ कि मुझे तो लग गया। मैंने कहा ठीक है। उस समय पे जब चढ़ाई लंबी थी, आज दोस्त चढ़ाई इतनी बड़ी है, मेरी बात मान लीजिए, मेरे बगल में दबा दो, कोखे के बगल में, और मैं ये हिलाऊंगा, और 6 महीने के अंदर स्टार रेटना निकाल दूं, गोपाल अवस्थी नाम, तो मैं सिस्टम को जान चुका हूँ। तो सिस्टम और अपने गुरु, मेरी बात सुनिएगा, सिस्टम और अपने गुरु, दो चीजों को जीवन में कभी मत छोड़िएगा, सफलता आपको मिलेगी। आज भगवान दया से आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, आज 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ईमानदारी से, झूठ बोलने की बात नहीं है, ईमानदारी से कमा रहे हैं, भगवान मुझको दे रहा है। तो जो थोड़े बहुत जो थे ना सिस्टम को, अब मैंने खत्म कर रहा हूँ। आज मैं सिस्टम में हूँ, आज मेरे पास सब कुछ भगवान दया से है। अब मैं चाहता हूँ कि अब आप लोगों को, मैंने टूर भी कर लिया, मेरे पास गाड़ी भी आ गई, मेरे पास इनकम आ गई, तो वह, इसका मतलब क्या हुआ, यानी सफल गोपाल जी नहीं हुए, क्योंकि जब तक आपके पास नहीं आ जाएगी। हमारे अर्जुन सिंह तब सफल हुए जब गोपाल जी, प्रतिष्ठा जी, हमारे नीचे जितने भी लोग हमारे हैं, हेमंत जी, लोग सब सफल हो रहे हैं, तब आज हमारा गुरु सफल है। आज वो, आज अपने आप में खुश है। अभी मैं सफल नहीं हूँ दोस्त। अभी जब तक आप लोगों का टूर नहीं होता है, आप लोग पैसे नहीं आते हैं, आप लोग बाहर गाड़ी नहीं आती, तो मेरा बेलना बेकार है इस के अंदर। तो मुझको आप लोग कसम खा लो, मुझको केवल आप 25 भर का समय दे दीजिए, 26 से लेकर 27 के बीच में आप लोगों के चेहरे में वो लड़ियां होंगी जो जीवन में दोस्त आप याद करोगे। जो मेरे गुरु मुझको दिया, मैं आपको उसको वापस करना चाहता हूँ। क्या आप लोग उसको लेना चाहते हैं? अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं गोपाल जी आपके साथ में हूँ, मगर मेरे साथ लगना पड़ेगा। जो मैंने तकलीफ झेली है वो आपको झेलने नहीं देंगे, जो हमारे साथ परेशानियां हुई हैं वो आपको नहीं होने देंगे, मगर क्या, आपको केवल बदलना पड़ेगा, अपने गुरु की आपको बात मानना पड़ेगा। और जहां आपकी मस्जिद मंदिर जो भी हो, आप वहां जरूर जाइए। आपकी टीएनसी, आपकी जो ऑफिस है, वो आपकी समझ लीजिए मंदिर है दोस्त। और जिस दिन आप वहां जाना शुरू कर देंगे तो लोग वहां आना शुरू कर देंगे, और जब लोग आ जाएंगे तो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। आप लोग सभी समस्या में हो, मैं भी समस्या में था, अब नहीं हूँ। आप लोग समस्या में हैं, मुझे पता है, तभी टीएनसी कर रहे हैं, मैं भी समस्या में था,
मैं भी टियासी कोई करोड़पति घर का नहीं था, मैं सड़क साहब आदमी था और एक गरीब परिवार से। तो आज जब मेरी जिंदगी बदल दी है टियासी ने, तो आपकी कैसे नहीं बदल सकती दोस्त, ये मैं नहीं मान सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे कार्ड मिला है। आज मुझे आप लोगों को भी मैं सबको बधाई देता हूँ कि आपने मेरी बात को सुनी, और कोई अपशब्द बोला हो उसको भी आप दिल में मत लीजिए। एक मैं आपका भाई हूँ, और दोस्तों जो दिल की बात बोली थी वो मैंने आपको बता दिया। आप लगे रहिए, जिंदगी में सफल हो जाएंगे। 25 का मेरा बड़ा मिशन है, उस पे आप मेरा सहयोग करिएगा, क्योंकि मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मैं हरिशंकर जी, मेरी बात हुई, मेरे पूरी ग्रुप से बात हुई है, और मेरी कानपुर से प्रतिष्ठा जी से बात हुई है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, और बड़े में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आइए, अपने आप को बदलिए। सुबह मीटिंग में आइए, शाम को टाइम से आइए, और 5 लोगों को लेके आइए। अगर नहीं लाते तो 2 लोगों को लाइए, नहीं तो वरना न आइए। थैंक यू। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमन जी, थैंक यू भैया। अब आपको सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच गोपाल सर, आपने अपना लाइफ का जर्नी और जो भी आपके साथ लाइफ में बीता है, जो भी चीज़ें हुई हैं। आज आप जितने भी लोग हैं, आप में से कोई प्लीज़ पैनल को लीव मत करिएगा, मैं सबका रिव्यू लेना चाहता हूँ। आज आप जितने भी लोग हैं हमारे साथ, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ उनको कुछ करना होता है अपनी लाइफ में, वो कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक सही रास्ता नहीं मिल पाता, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। आज आप लोग, हम सभी के पास वर्ल्ड की सबसे टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टीएंच है। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए हम लोगों की लाइफ स्टाइल पूरी की पूरी चेंज कर सकते हैं। आज आपके सामने लाइव एग्जांपल है गोपाल सर की लाइफ कैसे चेंज हुई है। प्रतिष्ठा मैम है, हेमंत सर हैं, अरविंद सर हैं, एसपी सर हैं, हरिशंकर सर हैं, मल्टीपल लॉइन लीडर्स हैं, अर्जुन सर हैं, मल्टीपल लॉइन लीडर्स हैं। आप देख सकते हो उनको किस तरीके से लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई टियांच में आने के बाद। टियांची से पहले क्या थे, कंपनियां तो बहुत सारी है इंटरनेशनल लेवल पे, मार्केट में हर जगह कंपनी है, लेकिन टीएंच क्यों, कुछ तो बात है टीएंच के सिस्टम में। आज इसकी वजह से, क्योंकि टीएंच आपको स्टेबल कैरियर देता है, टीएंच आपकी इनकम को स्टेबल करता है, आपकी लाइफ स्टाइल को स्टेबल करता है। हमारे बीच में हेमंत सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। हेमंत सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो, को होस्ट हैं सर आप, अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को। हेमंत सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो, अगर आप बिजी नहीं हो तो गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। हमारे बीच में एसपी निगम सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग एसपी निगम सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। हेलो। हेलो, वेलकम हेमंत सर, वेलकम। थैंक यू अमन जी। एक्चुअल माइक नहीं खुल रहा था जल्दबाजी में। ओके ओके, नो बहुत प्रॉब्लम बहुत सर। धन्यवाद। और आज तो आपकी, सबसे पहले तो आपकी एंकरिंग बहुत जबरदस्त है, थैंक यू सो मच इसका सर। कोई जोड़ नहीं है। और बहुत ही मतलब लाजवाब तरीके से जो सिस्टम होना चाहिए, और जो आवाज में भी आपकी जो दम है, वो वाकई में एक एंकर के अंदर जो होनी चाहिए वो है। कितना उतार चढ़ाव होता है आपकी आवाज में, वो बेहतरीन है। दूसरी बात ये है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जो सर, हमारे मेंटोर हैं, माननीय गोपाल अवस्थी जी, वाकई में मुझे सर कभी कभी बताते हैं इस बारे में कि अर्जुन सर आते थे और गुमटी रखी थी, और एक बार खसकाई गई थोड़ी सी, तो कहते थे कि यार तुम्हारी दुकान फेंक दी गई। और वो जरा सा भी इस चीज में हिचकते नहीं बताने में, वो अपनी बात को कहने में कभी नहीं हिचकते। और ये सबसे ग्रेटफुल चीज है। लोग अपनी जिंदगी में, लोग बता नहीं पाते, लोग बोल नहीं पाते, वो सोचते हैं हम काबिल नहीं है। इंसान को, हर इंसान को काबिल बनाया गया है। पढ़ा लिखा है या नहीं, इससे कोई मत सरोकार नहीं है। जितने लोग अमीर हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। जितने भी साइंटिस्टों ने खोज की वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी हम लोग मान लें उतना ही बेटर रहेगा। हम सोचते हैं कि वो पढ़े लिखे, वो ज्यादा बेटर करेंगे, वो और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके रीढ़ की हड्डी में एक सीधी उसकी राड लगा दी गई, वो टेढ़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो हर तरीके से मुड़ जाता है। तो आज उनका बहुत ही ग्रेटफुल नॉलेज दी उन्होंने, अपने बारे में बताया, और अपने बारे में जो चीज बताई बहुत अच्छी लगी मुझे, सभी को अच्छी लगी होगी। हम लोग को उनके बनाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, और हमारे सीनियर हैं, इसके लिए मैं उनसे गर्व करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आप बहुत बड़ी सीख है सर हम लोगों के लिए, और आपको प्रणाम करते हैं सर हम। आपको तो हम हैं। क्या बात जी जी जी, बिल्कुल सर बिल्कुल। अब हम आपको ये लीजिए। है। क्या बात है। आपकी केवल थैंक यू। केवल मुस्कुराहट में केवल है। क्या बात थैंक यू सर, थैंक यू। है। थैंक यू सर। थैंक यू हेमंत सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत शानदार सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट एसपी सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। एसपी सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके। नेक्स्ट हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। गुड हरिशंकर सर मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त डायनामिक पोस्टिंग। और आज के चिप्स हमारे गुरु और साथी और हमारे संरक्षक मिस्टर गोपाल वसी सर को चरण स्पर्श करता हूँ। मॉर्निंग तुम्हारी सर, वाह क्या गुड बात मॉर्निंग है। सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, आज सर गुड आपने मॉर्निंग। कमाल कर दिया। आपके मुंह से पुरानी यादें पहचान। हमें ताजा कर दी आपने, बहुत जबरदस्त। और अब तो बहुत ही बेहतर होने लगा है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोग भी सोचते कैसे काम करेंगे, कुछ समझ नहीं आता था सारी चीजें। धीरे धीरे हम लोग काम करना शुरू किए और आज बेहतर तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। बात एक ही है, मैं कहना चाहूंगा कि सिस्टम में जो सुनने, समझने और बदलने को तैयार है वही लोग सफल हो पाएंगे। सुनने, समझने और बदलने को अपने आप को तैयार है वही लोग सफल हो पाएंगे। क्योंकि सफलता के लिए सबसे जरूरी है जोश और जुनून और लगन और लगातार। जिसे मैं कहता हूं कि एक दिन अपना सपना भी सच होगा, एक दिन अपना सपना भी सच होगा। एक हाथ में माइक और एक हाथ में अवार्ड और पूरा स्टेज अपना होगा। तो ये जोश और जनूर जब आप रखते हैं तो एक दिन सब चीज आपका हो जाएगा। और टियानसी ने सबके लिए अवसर दिया एक बराबर। और सभी लीडर्स जितने भी आज पार्टिसिपेंट हमारे बीच में हैं, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा कि आप लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और बस यही है कि आप पहले सुनिए, फिर समझिए, फिर अपने आप को बदल लीजिए। ये पूरा सिस्टम आपका हो जाएगा दोस्तों। और लगातार लगे रहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सिस्टम पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे जब ये चाइनीज बम्बू की तरह काम करता है, जमीन के अंदर जाता है 80 फुट और पता भी नहीं चलता। मैं एक ही बार कहता हूं कि जो यहाँ दिखता है होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखें। बहुत लीडर समझते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर चल रहा है। बस आंखें देखने की होगी किस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह सबसे जरूरी है दोस्तों कि आप लोग जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आज हेमंत जी हमारे बीच में, उनको भी गुड मॉर्निंग बोलूंगा। हमारी प्रसाद मैम है, जिन लोगों से मैंने सीखा है। मैं लखनऊ में जाता था तो मैं देखता था कि बहुत पहले से सब लोग लगे हुए हैं। और हम लोग पार्ट टाइम में काम करता था, कभी कभी जाता था, 1 महीने 2 महीने में जाता था। और मैंने शुरुआत ही किया कानपुर से। और खास बात है कि कानपुर से हमारे गुरु गोपाल वशिष्ठ सर, सारे वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया। और मैंने वहीं से फ्रेंचाइजी थी, वहीं से प्रोडक्ट बनाना। और सबसे सहयोग रहा सलेन जी का और प्रतिष्ठा मैम का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया बहुत जबरदस्त फ्रेंचाइजी से। और आज मैं टिका हूं तो बस एक ही शख्स है जिसके वजह से मैं आज टिका हूं, वो हैं हमारे गुरु के गुरु अर्जुन सर, जिन्होंने कहा कि 3 साल आप लोग लगातार हमें दीजिए तो आप लोग यहाँ पे सब चीज पा जाएंगे। आज 9 साल 4 महीने हो गए दोस्तों। अब समझ में आता है कि यहाँ समय देना पड़ेगा, यहाँ धैर्य रखना पड़ेगा, तभी चीजें मिलेगी। और पूरी तरह से बेहतर समझ में आ रहा है। तो मैं सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा। और आभार व्यक्त करता हूँ कि आज का जो सेशन है, हमारी जो यादें हो ताजी हो गई है और जबरदस्त तरीके से काम करने की जरूरत है। अभी काफी लीडर्स को बदलने की जरूरत है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि जबरदस्त तरीके से हम लोग लगे, क्योंकि चाइना और जापान का टूर चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस पे कोशिश करें और आगे बढ़ें। तो थैंक यू सर, थैंक यू अमन जी, वेलकम। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ रजनी बाली मैम, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। रजनी मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके। नेक्स्ट हमारे साथ अनुज सर कनेक्ट है। अनुज सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
अमन सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ जी, जी हाँ जी जी जी, आ सर, आ रही है, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आज हमारे मेंटोर मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ। और गुड बहुत मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छी तरह से आपने हमें एक रास्ता दिखाया। और आपका कहना एकदम सत्य है सर, कि अगर आदमी इसमें धैर्य रखेगा और मन लगा के काम करेगा तो वाकई में वो आगे जरूर बढ़ेगा। वो मैंने देखा, मैं 1.5 साल मेरी को हुआ इस फैंसी में, और मैं आज 8 स्टार की रैंक को ब्रेक कर रहा हूँ। ये आप लोग का आशीर्वाद है। और आज आपने जो अपनी जर्नी बताई, सुन करके आंख में आंसू आता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे मेंटोर, हमारे गुरु ऐसा कर सकते हैं, बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। मैंने भी एक संकल्प ले लिया है कि मैं भी लाइन लीडर बनूंगा। और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। मैं अपने गुरु मिस्टर हरिशंकर सर को प्रणाम करता हूँ, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज जो कुछ भी हूँ, जितना भी मैंने सीखा है, वो सब हमारे गुरु की देन है, हरिशंकर सर की देन है। और हमारे इस पैनल पे जितने भी हमारे लॉयल लीडर्स हैं, रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, उनको मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और अपनी लाइफ लाइन को दिल से गुड मॉर्निंग करता हूँ, जो आज मेरे साथ लग करके, मेरी बातों को मान करके, क्योंकि जो मैंने सीखा वही मैं अपनी लाइफ लाइन को सिखा रहा हूँ। और अमन सर को मैं फिर से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ कि आपने मुझे इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट थैंक यू राजदेव थैंक सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। राजदेव सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत कुछ उन्होंने बताया अपने जीवन में। राजदेव सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। गुड मॉर्निंग राजा जी, गुड मॉर्निंग। अरे भैया नेटवर्क में आओ। थैंक यू सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है हमको। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, और हमारे बीच में रंजना मैम कनेक्ट हैं। रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। रंजना मैम, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। और आज हमारे गुरु मेंटोर का सेशन था। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हमेशा आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। और आप दोनों गुरुओं को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। हमारे प्रयागराज में चर्चा को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आपके से, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रही हूँ, और आपका हमेशा प्रोत्साहन मुझे मिलता है आगे बढ़ने के लिए, तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और आपका सेशन तो थैंक यू हमेशा शानदार रहता है, और आप लोगों से मैं सीख रही हूँ। और थैंक यू बोलती हूँ आज के सेशन के लिए। थैंक यू सर। और हमारे थैंक यू थैंक प्रयागराज से हमारे गुरु हैं मिस्टर शंकर सर को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ, जिनके साथ में रह के मैं सीख रही हूँ। और हमारी जितनी टीम लाइफ लाइन हमारी पहले पे लगी, सबकी तरफ से मैं आपको थैंक यू और गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ आपसे सीखा होगा। और ये जोश जुनून का बिजनेस है, और धैर्य का बिजनेस, जितना हम धैर्य पूर्वक सिस्टम में लगे रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन जरूर होगा, आपने कहा जरूर होगा। तो थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू आपको। अमन थैंक सर, यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम, अमन थैंक सर। यू। नेक्स्ट हमारे साथ सीता मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू आपको। आपने मेरे को इंटरनेशनल इनवाइट किया सर, इसके लिए आपको थैंक यू बोलती हूँ। और आज के सेशन लेते हुए हमारे महागुरु, जिनका कि सेशन जबरदस्त रहता है जब भी पैनल पे रहते हैं, या हम लोगों को कभी भी जब ऑफलाइन सेशन देते हैं सर, तो सर का जो जोश और जुनून है वो देख के हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है कि जब सर हमारे कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो ग्रेट सेशन रहा हमारे सर जी का, मैं थैंक यू बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ग्रेट सेशन सर, थैंक यू मैं आपको करती हूँ इतना जबरदस्त सेशन लेने के लिए। और जो आपने अपनी हिस्ट्री बताया सर, ये ग्रेट है सर। इससे हम लोगों ने सीखा और इसी से आज यहाँ पे मैं हूँ। तो आपकी जर्नी देख के ही मैं यहाँ पे हूँ सर। मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और हमारे थैंक यू। ग्रेट अपलाइन मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने भी हमारे लाइन्स लीडर हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारी प्रतिष्ठा मैम जो हमेशा हम लोग उनसे काफी चीजें सीखते हैं, कभी भी मिलते हैं मैम से तो जबरदस्त उनकी वॉइस है, उनसे काफी चीज हम लोग सीखते हैं, तो उनको भी थैंक यू बोलते हैं। और हमारे हेमंत सर हमेशा हम लोग के गाइडलाइन देते हैं। 2-3 बार मैं मिल चुकी हूँ सर जी से, उनका भी मोटिवेशनल बहुत बेस्ट रहता है, मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। जितने भी लाइन लीडर हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक्स अमन सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एंड जितने भी लोग हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट थे और आपने गोपाल सर के लिए अपने रिव्यूज़ को शेयर किया, अपनी चीज़ों को शेयर किया। डेफिनेटली हम और आपको समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, सिस्टम में अपने आप को एक्टिव करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, डेडिकेशन लेकर के आने की ज़रूरत है, और अपनी अपनी स्पीड्स को अपडेट करने की ज़रूरत है कि हम जिस तरीके से कर रहे हैं हमें उससे और बेटर करना है, और सबके सहयोग से, सबके सपोर्ट से हमें आगे जाना है। क्योंकि ये सिस्टम एक दूसरे के सपोर्ट का सिस्टम है। अगर हम सभी लोग एक दूसरे के सपोर्ट से वर्क करेंगे, टीम वर्क करेंगे, क्योंकि टीम वर्क अगर आप करते हैं तो टीम वर्क में आप ग्रोथ करते हैं। आज हमारे साथ गोपाल सर कनेक्ट हैं, हमारे साथ अर्जुन सर रहते हैं, हमारे साथ प्रतिष्ठा मैम, हमारे साथ हरिशंकर सर हैं, हेमंत सर हैं, अरविंद सर हैं, सभी लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं। जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग को टीम वर्क में काम करेंगे तो टीम वर्क में काम करने से हम और आप बहुत जल्दी सिस्टम में ग्रोथ करेंगे। अभी तक जो विज़न, जो चीज़ें आपने लिया है अपनी लाइफ में करने का, आपको उसको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप टीएच में आए क्यों हैं। वाई आपका क्लियर हो जाएगा, आप इस सिस्टम में ग्रोथ करने लग जाएंगे। उसके साथ साथ कंपनी बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर रही है, बहुत कुछ लेकर के आने वाली है। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो हम लोगों को कंपनी जैसे जिस तरीके से अपने आप को अपडेट कर रही है, हमारी और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी टीम्स को, अपने आप को, अपने सिस्टम को उसी तरीके से अपडेट करें, ताकि नए नॉलेज को हम गेन कर पाएँ, नई चीज़ों को हम गेन कर पाएँ, नई चीज़ों को पकड़ पाएँ, और अपने आप को सिस्टम में आगे लेके जा पाएँ। ऐसा ना हो कि टाइम के हिसाब से हम सिस्टम में पीछे हो जाएं। टाइम के अकॉर्डिंग हमें सिस्टम में आगे रहना है, आगे बढ़ना है, आगे की तरफ ग्रोथ करनी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया सभी लॉन लीडर्स का, सभी 8 स्टार्स का, सभी 7 स्टार्स का, सभी 6 स्टार्स का, जितने भी लोग हैं हमारे बीच में नए, जितने भी लोग हमारे गेस्ट लीडर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं हमारे साथ, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज कनेक्ट रहने के लिए। और गोपाल सर का भी थैंक यू करता हूँ। सर ने अपना टाइम दिया, अपने सेशन को हमारे साथ प्रेजेंट किया। कल हम थैंक यू सभी लोग फिर मिलते थैंक हैं यू। नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच सभी लोगों को। बेटर टीएच, बेटर लाइफ। थैंक यू गोपाल सर। आपकी थैंक यू वॉइस नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया। और मैं सभी लास्ट में 2 शब्द बोलता हूँ कि दोस्तों लगे रहिए। और अभी आप लोग नए हैं और जिस चीज को समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार सीखने का प्रयास करो, और कोशिश करिएगा कि जो ऑफर अभी चल रहा है हमारा लास्ट समय का, ये इसको उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए आप लोग। और अपनी अपलाइन के पास जरूर बैठिएगा। और दिखाने का समय आ गया दोस्त। कभी अपने आप फील्ड में जाइएगा तो अपने आप को दिखाइएगा, जो मैंने किया है, दिखाया है, चवन्नी दिखाया, अठन्नी बताया, और रुपया कमाया। मेरी बात को समझ लीजिएगा। तो आज वो समझ में आ गया मुझे कि अब मुझे कैसे बनना है। अपने आप को मैंने चेंज कर लिया है और मैंने सीखा है इस चीजों को। तो आप भी सीखने का प्रयास करो और फील्ड में निकलो दोस्त। आप अगर फील्ड में निकलेंगे तो मानिए कि आप लोग बहुत लोग मिलेंगे। आप देखिए कि मैं आया हूँ वहां से, और देखिए मेरे साथ में आपको दिख रहे होंगे कि सब हमारे टीएनसी के बैठे हुए 6 स्टार लीडर। पीछे बैठे हमारे प्रदीप जी बैठे हैं, थोड़ा हमारे अतुल जी बैठे हैं। आज अतुल जी की साली की बिटिया साली की शादी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और आप लोग देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम चल रहा है। हजी का मगर मैंने कहा मैं मीटिंग करूंगा, मैं अपने परिवार में बैठना चाहता हूँ। तो दोस्तों लगे रहिएगा। और बहुत कुछ बदलने वाला है। मैं हमेशा बोला करता हूँ कि 25 का समय आ चुका है दोस्त, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मैं कुछ बदल के रहूंगा और अपने आप को तो बदलूंगा ही, अब मैं आपको भी बदल डालूंगा। आप कितना भी प्रयास कर लो कि मुझे नहीं बदल पाएंगे, मैं आपको बदलूंगा।
केवल आपका केवल थोड़ा सा साथ मुझको मिल जाए, हल्का सा, और हमारे गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, तो मैं बहुत कुछ बदल दूंगा। इसके बाद मैं थैंक यू बोलता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को सुनी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोगों का।